हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी दोस्त सविता एंड आज मैं बात करने जा रही हूं एक पंडित जी की स्टोरी की। एक बार एक गांव में एक बहुत ही फेमस विख्यात पंडित जी रहा करते थे। उनके ज्ञान की, उनके नॉलेज की चर्चा दूसरे राज्यों तक फेमस थी। सभी उनका रिस्पेक्ट, उनकी आदर किया करते थे। एक बार उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में बुलाया और राज्य की कुछ विशेष बातों पर चर्चा हुई। जब पंडित जी वहां से जाने लगे तो राजा ने उनसे कहा कि पंडित जी, आपकी नॉलेज पूरे राज्य में फेमस है, लोग आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपका बेटा बड़ा मूर्ख है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं, उसे इतना भी समझ नहीं कि सोने और चांदी में क्या डिफरेंस है, क्या ज़्यादा कीमती है। उसे इतना भी नॉलेज नहीं। अब ये बात सुनकर दरबार के जितने भी लोग थे सभी हंसने लगे और पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात है, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाए और चुपचाप उस दरबार से निकल गए। जब वो घर पहुंचे तो उनका बेटा एक गिलास पानी लेके खड़ा था कि पिताजी पानी पीजिए और आराम कीजिए। क्योंकि पंडित जी बहुत ही गुस्से मूड में थे, उन्होंने गिलास को साइड किया और कहा कि पानी वानी साइड करो, पहले ये बताओ, क्या तुम्हें सोना और चांदी में क्या सबसे ज़्यादा मूल्यवान है? ये समझ है? क्या तुम बता सकते हो कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी ज़्यादा कीमती है? तो उनके बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी, सोना ज़्यादा कीमती है। उन्होंने उनके बेटे ने सही जवाब दिया। अब पंडित जी बोले कि जब राजा साहब तुमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो तुम गलत जवाब क्यों देते हो? उनके बेटे को ये सारी बातें समझ में आ गई कि पंडित जी क्यों और क्या पूछ रहे हैं। उनके बेटे ने कहा कि पिताजी, मेरे साथ चलिए, और उन्हें अपने रूम में अंदर ले गए। वहाँ पर एक संदूक रखा हुआ था, एक बक्सा रखा हुआ था। उसको उन्होंने खोला और अपने पिताजी को वो दिखाए। उसमें एक संदूक चांदी के सिक्के भरे पड़े हुए थे। अब पंडित जी ने पूछा कि ये कहाँ से लाए तुम इतने चांदी के सिक्के? तो उनके बेटे ने कहा कि पिताजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ उस वक्त राजा अपने दरबार के सामने एक छोटी सी सभा लगाते हैं। कुछ लोग, उनके दोस्त, उनके मित्र वहाँ पे रहते हैं, और जब मैं उस दरबार से क्रॉस करता हूँ, जब मैं स्कूल की ओर जाता हूँ, पंडित जी, जो राजा साहब हैं, वो मुझे बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं कि एक हाथ में सोना है, दूसरे हाथ में चांदी है, ये है सोना और ये है चांदी, तुम्हें सबसे ज़्यादा जो कीमती लगता है उसे उठा लो, उसे ले लो। तो मैं चांदी के सिक्के लेता हूँ और घर आ जाता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ। और एक एक करके, क्योंकि हर रोज़ ये सभा लगती है, हर रोज़ वो मुझे सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि कौन ज़्यादा कीमती है उसे उठा लो, और मैं चांदी के सिक्के उठाता हूँ। इसी वजह से मेरे पास इतना चांदी के सिक्के भरे पड़े हैं। जिस दिन मैंने सोने की सिक्के उठाई, राजा साहब इस गेम को बंद कर देंगे। उस सभा में जितने भी लोग रहते सभी मुझ पे हंसते भी हैं, बट मैं किसी की बातों का कुछ भी नहीं मानता। मैं चांदी के सिक्के उठाता और वहाँ से चला जाता हूँ। पंडित जी को सारी बातें समझ में आ गई कि ये ऐसा क्यों करता है, बट उन्हें पूरे सभा के लोगों को ये बातें बतानी थी। पंडित जी और उनका बेटा वो संदूक उठाता है, चांदी के सिक्के से भरे संदूक, और राजा के दरबार में जाकर राजा साहब को वो सारे चांदी के सिक्के दिखाता है। और उनका बेटा कहता है कि राजा साहब, मैं चांदी का सिक्का इसलिए उठाता था, अगर मैं सोने की सिक्के उठा लेता तो आप इस गेम को बंद कर देते, ख़त्म कर देते। इसी वजह से मैं चांदी के सिक्के उठाया करता था।
अब राजा साहब को भी उसकी ज्ञान का, उसकी जो नॉलेज थी, इस चीज़ का पता चल गया कि ये क्यों चांदी के सिक्के उठाता था। और राजा साहब बहुत खुश हो गए। उन्होंने एक सोने की सिक्के की भरी संदूक पंडित जी के बेटे को गिफ्ट की और कहा कि असली में तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो और ये गिफ्ट तुम्हें मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो स्किल, जो नॉलेज आपके अंदर है, उसे दिखावा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब वक्त, सही वक्त आएगा, आपकी नॉलेज अपने आप लोगों को पता चल जाएगी और लोग आपकी उस स्किल को समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़ें, ज़रूर संघर्ष करें, क्योंकि आप जिस दिन ये संघर्ष खत्म हो जाएगी, आप एक डायमंड बनकर, कोहिनूर हीरा बनकर आप शाइन करेंगे, आप चमकेंगे। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मुझे प्यार देते रहें। मेरी वीडियो को इतना लाइक करने के लिए और इतने प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।